बहुत अच्छा। राशिद वसीला कार्ड के ऊपर हम जब बात करें, आपको बताया है हमने लास्ट 3 डेज से इसको स्टार्ट कर दिया है। आप अपने आपको रजिस्टर करवा सकते हैं। रमज़ान से हम आपको जो है वही राशिद वसीला कार्ड देंगे, जिसकी वजह से आप जाके एक स्टोर से जाकर के आप वो राशन कार्ड ले लेंगे। डिसाइड डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी ब्रेक के बाद। अभी हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइब के साथ में। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी और बहुत ही खूबसूरत हो रही होगी, खुशियों भरी सुबह होगी। कल की सुबह जो होगी वो इससे भी ज़्यादा हसीन होगी, क्योंकि हम सबके रोज़े होंगे और हमें रमज़ान मुबारक का एक इतना खूबसूरत महीना मिलेगा। और जिस तरह से आपको पता है, हम लास्ट 3 डेज से अनाउंस कर रहे हैं कि हम राशन वसीला कार्ड दे रहे हैं। हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट के हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट वाले जो हैं वो राशन वसीला कार्ड दे रहे हैं। मेरे मॉर्निंग शो के थ्रू 2 कार्ड्स हम डेली दिया करेंगे। जो मुस्तहिक हजरात हैं वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो स्क्रीन के ऊपर नंबर है आप इस पर कॉल कर सकते हैं और हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट में आप बात कर सकते हैं। अगर आप मुस्तहिक हैं, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेट करा जाएगा इस चीज़ को, इस वजह से क्योंकि आपको पता है कि कितनी गड़बड़ पहले हो चुकी हैं। लोग बहुत सारी की बातें कर रहे होते हैं, तो इसी वजह से थोड़ी सी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि अच्छा आप वाकई मुस्तहिक हैं या नहीं है। क्योंकि मेरी भी कोशिश है, हेल्पिंग इंटरेस्ट की भी कोशिश है कि मुस्तहिक लोगों को वो चीज़ पहुँचे, ना कि बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया है, बहुत सारी बातें इस तरह की हमने सुनी है कि लोग आ जाते हैं और जो मुस्तहिक नहीं होते हैं वो आगे आ जाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें लेकर के चले जाते हैं और पता नहीं क्या क्या मैंने तो बातें सुनी है कि जी पूरे साल का अपने घर में राशन डाल लेते हैं। तो कोशिश करें मेरे ख्याल से कि इसमें ये महीना इतना खूबसूरत महीना है कि मेरी भी कोशिश है, यकीनन आपकी भी कोशिश होगी कि हर रोज़ादार जो है वो रोज़ा खोले और अच्छी तरीके से पेट भर के अपना रोज़ा खोले। तो अगर आपकी ये कोशिश है और आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान के महीने में लोग इतनी ज़कात दे रहे होते हैं, इतनी चीज़ें डोनेट कर रहे होते हैं, तो अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो 2500 रुपीज़ जो है आप हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट को डोनेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपके ही नाम से एक फैमिली जो है वो रोज़ा अफ्तार करेगी। वेलकम करती हूँ जी अपने शो के ऊपर हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट से हमारे साथ आतिफ साहब मौजूद हैं और बिजाद लोधी साहब मौजूद हैं। उन दोनों को वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक खैरियत से माशाल्लाह से। कल से रमज़ान स्टार्ट है, आज सऊदी अरब में रोज़ा हो गया है, लेकिन अभी भी मैं सुन रही थी कि जी अभी अजलास बैठेगा और देखेंगे, तो ये भी एक अच्छी बात है कि देखना चाहिए कि चांद नजर आया है या नहीं आया, वरना तो बड़ी बड़ी गड़बड़ हो जाती है चांद नजर नहीं आने के चक्कर में। सही बात है, वो कहते हैं ना नासा वाले के हम तो चांद पे पहुंच गए, ये लोग अब तक चांद नहीं देख सकते। चांद नहीं देख सकते, सही बात है। अच्छा, मैं थोड़ी सी डिटेल जानूंगी इससे राशन वसीला कार्ड की, वही आप रिकैप जरा दे दीजिए कि किस तरह से लोग इस तक पहुंच सकते हैं, लोग मिलेगा। जिस तरह स्क्रीन पे आप लोग नंबर भी देख रहे हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं। जिस तरह आपने जी बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, बिल्कुल हमारे ऑफिस कॉल करें, वहाँ पर आए, एक नॉर्मल सा फॉर्म है जिसमें जो है वो सारी की सारी जो है डिटेल होगी और डिटेल में आप अपना फॉर्म फिल करके हम उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देख के, क्योंकि जैसे भी जो आपने कहा कि हमें देखना पड़ता है कि ये जा रहा है हकदार के पास या नहीं जा रहा, तो उस हवाले थोड़ा टाइम लगता है। उसको टाइम लगाने के बाद हम इंशाल्लाह अगर वो नीडी है तो 110% उसको हैम्पर्स मिलेगा रमजान का। और जैसे आपने कहा, मैं फिर वही बात करना चाहूंगा कि हमारा ये जो पैकेज है ये सिर्फ रमजान का तो नहीं, तो पूरे साल का है। तो अगर वो फैमिलीज कंफर्म हमें हो जाती हैं कि बहुत ज्यादा जरूरतमंद फैमिलीज हैं, इंशाल्लाह उनको पूरे साल हर महीने हम उनको राशन दिया करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने सिर्फ एक महीने को ही नहीं फोकस किया हुआ, आप लोगों ने पूरे साल को फोकस किया हुआ है। जी, क्योंकि रमजान में तो आदमी नहीं खाता ना, खाता तो आदमी पूरे साल है। बिल्कुल, लेकिन वो रमजान में हम लोग रोजा ऐसे खोलते हैं कि मुझे लगता है कि हम पूरे एक साल का रोजा खोल रहे हैं। सही बात है, सिचुएशन ऐसी होती है, इतना सारा सामान हमारे बन रहा होता है। तो कोशिश इस दफा हम लोग ये भी कर लेते हैं कि कम से कम बनाए और जो लोग सही मुस्तहिक हैं अपने घर से भी उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें देना चाहिए, हमारी होना चाहिए। बिल्कुल जी। लोधी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे अपने राशन वसीला कार्ड के हवाले से? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, ये पूरा पैकेज है, अफ्तार के साथ वो लोग सहर भी कर सकते हैं और अपना रमज़ान अच्छी तरीके से गुजार सकते हैं। और जो एक हमारा व्यू है वो ये है कि जब आदमी को अपने किचन की थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाए ना, बिल्कुल कि अप्रॉक्सीमेटली ये जो हमारा पैकेज है इसमें पूरे मंथ का नहीं तो 20 डेज़ का तो राशन है फैमिली के साइज़ के मुताबिक, तो एक उसको रिलैक्सेशन मिल जाए तो वो अपना काम स्टडीज़ हुए या काम हुए बाहर के तो वो अच्छी तरह कर सकता है। लेकिन जब उसे किचन की टेंशन होती है तो वो सही से अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाता। ठीक है। अच्छा, मुझे मैं आसिफ साहब आप बताइए कि इस राशन में आप क्या क्या चीज़ें आप लोग दे रहे हैं लोगों को? देखो जी, राशन में हम लोगों ने आटा है, इसमें चावल है, चीनी है, आपका अल्लाह भला करे घी है, दाल है, बेसन है, मशरूब की बोतल है, चाय की पत्ती है, सॉल्ट है, मिर्चें हैं, धनिया है, खजूरें हैं, तकरीबन 12 आइटम्स हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, एक फैमिली को एक ही कूपन जो है वो मिलेगा एक महीने के लिए? या ऑफ कोर्स जी, देखें वही मैंने अभी आपको मैंने बात बताई थी
कि एक्चुअली अभी रमजान में जो मैंने स्टार्ट लिया है कि मेरा प्लान ये है कि अभी मुझे थोड़ी सी चीजें बाइफिकेट करनी पड़ेंगी। किस तरह से कि जैसे फैमिलीज आएंगी मेरे पास तो उनको उस हिसाब से मैनेज करूंगा। जैसे मेरा जो कूपन है ये उन लोगों के लिए है जो 2 से 4 लोग हैं, ठीक है ना, 2 से 4 लोग, और 4 से 8 होंगे और अगर वो नीडी होंगे तो मैं उनको 2 कूपन दे दूंगा। अच्छा, इस तरह मैं उसको मैनेज कर लूंगा फैमिली के हिसाब से। हाँ, फैमिली के हिसाब से। देखिए बहुत सारी फैमिलीज में जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोग भी होते हैं, बेटे की फैमिली भी साथ रह रही है, फिर इस तरह की भी चीजें ना, तो फिर उसको भी आप लोग पूरा लुक आफ्टर करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मेरी एक कैटेगरी में जो लोग आते हैं मैं उनको ज्यादा प्रेफर करूंगा। कौन सी आपकी कैटेगरीज मेरी फैमिली वो आती है जिनका कोई कमाने वाला मेल नहीं है, कोई भी नहीं है, यतीम है, बेवा है, बेचारी खुद सिलाइयाँ कढ़ाइयाँ करके या छोटे मोटे काम करके अपनी फैमिली को लिटिल बिट सपोर्ट कर पा रही हैं। ठीक है। वो सपोर्ट नहीं कर पानी जो नॉर्मल सपोर्ट होती है। हाँ। जैसे अभी बेजाद लोधी ने कहा कि बात ये होती है कि जब आदमी मेंटली डिस्टर्ब रहता है तो वो कोई काम नहीं कर सकता। ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि अगर आप किसी काम में जाएं और आपका कहीं ध्यान अटका हुआ हो किसी काम में तो आप जिस काम के लिए गए आप उसको कभी भी प्रॉपर नहीं कर सकते। हाँ। क्योंकि आप एक कंफ्यूजन से निकले ही नहीं है, तो उस काम को सही तरह से कैसे कर सकते हैं। हाँ। तो जब तक आपका पेट, क्योंकि आपको पता है हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट तो काम यही कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है, हमारा पहला टारगेट क्या है, पेट। हाँ। जब तक आपका पेट का मसला हल नहीं होगा आप इस माशरे में कोई अच्छा पॉजिटिव काम नहीं कर पाते। करने की कोशिश भी करें तो कोई ना कोई गड़बड़ कर जाते हैं, क्योंकि आपको हंगर पेन इतना खतरनाक हो रहा होता है कि आपकी सोच जो है वो सिर्फ वहां तक अटकी होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि आप चले बंदा अपने ऊपर तो बर्दाश्त कर लेता है, हम अगर किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने ऊपर तो बर्दाश्त करेगा, लेकिन वो अपने बच्चों को तो नहीं बर्दाश्त कर सकता है ना। उसी की वजह से हम देख रहे होते हैं कितनी कितनी खुदकुशियां हो जाती हैं, जो कि मुझे लगता है पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत गलत है। लोग अब हिम्मत क्यों हार जाते हैं, मुझे बस थोड़ा सा जी वही वाली बात है कि हम जो बात कर रहे थे उसमें शायद हमारी लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी तो हम ये कहते हैं कि लोग पता नहीं क्यों इतने डिमोटिवेट हैं, वजह समझ में नहीं आती। यही वाली व्हाई, क्या वजह है। बीइंग अ मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो बहुत मोटिवेट होना चाहिए कि मेरे रब ने मुझसे वादा किया है कि वो भूखा नहीं सुलाएगा। बिलीव क्यों नहीं है इस चीज पे, और जब बिलीव है सर ये बाज जो लोग उस सफेद पोशी की वजह से वो आगे नहीं आते कि अगर वो राशन लेने गए तो खानदान के लोग बातें करेंगे और उल्टा सीधा कहेंगे, हमारी खानदान में इज्जत खत्म हो जाएगी, तो उनके लिए कोई ऐसा तरीकेकार है कि छुप छुपा के उनको दे दिया जाए, किसी को पता भी ना चले, उनका भरम भी रह जाए। बात वही है जैसे जिया से हमने बात की थी कि हम छुप छुपा के ही कर रहे हैं। उनको कूपन देंगे, वो खामोशी से लेंगे, वहां मेट्रो कैश एंड कैरी जाएंगे, अपना पैकेज लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन कहाँ से सामान लेके चला गया। तो वो तो उनकी तो सफेद पोशी कायम रहेगी, बरकरार रहेगी। पता नहीं क्यों ये जो फैमिली वाले जो दूसरे लोग होते हैं ना, इनको भी चाहिए कि अपने मुंह को थोड़ा सा बंद रखें प्लीज, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये होता है अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में है तो हमारे यहाँ जो ये दूसरे फैमिलीज वाले ना यही सबसे ज्यादा उसको डिप्रेशन में डालते हैं, यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर जाते हैं, जिसकी वजह से वही वाली बात डिमोटिवेट करने की बात आ रही है। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। देखें होता क्या है कि वो बड़ी अच्छी बड़े बूढ़े मिसाल देते हैं ना कि आदमी गुड़ ना दे बड़ गुड़ जैसी बात कर ले। यहाँ सिचुएशन ये होती है कि हम ना तो अच्छा कर सकते हैं ना अच्छी बात करने के लिए तैयार होते हैं। मैं कल एक चैनल देख रही थी, नाम तो ज़ाहिर नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मैंने देखा वहाँ पे ना खवातीन चीख चीख के बोल रही हैं कैसे गुजारेंगे रमजान, कैसे करेंगे, और इतनी जोर जोर से। तो जब जो एंकर था, जब मैंने उसका सवाल सुना तो उसने बोला, उसका सवाल ये था आप कैसे गुजारेंगे रमजान, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत महंगाई है। तो जाहिर है जब आप आवाम को ये सवाल आप उससे कर रहे हैं कि आप कैसे गुजारेंगे रमजान, यहाँ पे इतनी महंगाई में आप कैसे गुजारेंगे रमजान, तो दूसरा बंदा तो चीखेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी इतना डिप्रेस है, तो वो तो चीख के ही बात करी जाएगी ना। तो क्यों हम लोग इस तरह से कर जाते हैं। वही तो मीडिया एथिक्स की बात आ जाएगी जिसके ऊपर मैं हर वक्त कहती हूँ कि हमें लोगों को पॉजिटिव बातें बतानी है, हमें उनको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है, ना कि नेगेटिविटी की तरफ। देखो जी बात फिर वही आती है कि आपने ऐसे कहा कि हम एक चीज भूल जाते हैं, बड़ी अजीब सी बात है, फील करने वाली बात है। रमजान एक वाहिद महीना होता है जिसमें शायद ही कोई मुसलमान खाली पेट सोता हो। आई डोंट बिलीव दिस, कितनी भी महंगाई हो। सही बात है। अल्लाह ताला इतनी बरकतें देता है इस महीने में कि आप थोड़े से पैसे में इतना ज्यादा खा लेते हैं, उतना सामान ले लेते हैं कि आप खुद परेशान हो जाते हैं बाज़ औक़ात कि यार मैंने तो आम दिन में इतना तो सामान नहीं ले सकता था मैं, लेकिन रमजान में अल्लाह ने बरकत ऐसी दी है। बिल्कुल, आई मीन आपके बहुत सारे घरानों में ऐसा होता है क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह से पाकिस्तान में मोहल्ला सिस्टम भी बहुत सारे हैं, तो लोगों की इफ्तारियां बढ़ रही होती हैं। यही एक इस्लामिक कल्चर है, मेरे ख्याल से हमारा कल्चर हमें यही चीज बता रहा होता है कि किस तरह सब एक हो जाते हैं। अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है तो सब एक दूसरे को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके घर के कपड़े बना रहे हैं, ईद के कपड़े बना रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये जो रमजान का महीना है बेसिकली ये प्रैक्टिस होती है। हाँ। ये प्रैक्टिस अल्लाह ताला ने दी है पूरे साल के लिए। हाँ। बट बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी प्रैक्टिस सिर्फ एक महीने की होती है। बिल्कुल, हम लोग देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अगर आप नॉर्मली इसको मंथली पे अपने रखें कि हर महीने
कि लेट्स सपोज अगर मेरे घर में कुछ अच्छा पका तो मैं पड़ोसी को भी दे दूं, इसको भी दे दूं, उसको भी दे दूं। अगर ये मैं नॉर्मली करूंगा तो मेरा नहीं ख्याल है कि मेरा पड़ोसी या मेरे आसपास में कोई। साहब हम लोग अपने पड़ोसियों के हुकूक को भूल गए ना, मसला ये हमारे यहाँ मोहल्ला सिस्टम ही नहीं रहा है। सर जब से फ्रिज आया है ना, ये तब से मोहब्बतें खत्म हो गई हैं। सही कह रहे हैं। पहले दूसरों के घर में देते थे, अब सब कुछ फ्रिज में दे देते हैं। वो खराब हो जाता है, कचरे में फेंक देते हैं, किसी के पेट या किसी को मुंह को नहीं देते। लाइक हम लोगों क्या अब वो, हालांकि ये कितना अच्छा होता है कि मोहल्ला सिस्टम, अगर कोई बीमार है तो दूसरे के घरों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, अफ्तारी बट रही है, वो एक पूरा सिस्टम होता है, जो कि अब वो सिस्टम नहीं रहे। आर्टिफिशियल लाइफ की तरफ जाते हैं। इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं है। एक दफा मैं फिर से चाहूंगी आप राशन वसीला कार्ड की को बता देंगे किस तरह से लोग आपसे ले सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर भी चल रहे हैं। हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट के ऑफिस आके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। स्क्रीन पे हमारे नंबर है, उन पे कॉल करके हमारे ऑफिस की लोकेशन मालूम करें। फिर हमारे ऑफिस आके वो एक फॉर्म है वो भरें। उसके बाद हमारे ऑफिस का जो छोटा सा प्रोसीजर है वो होगा। फिर उनका नाम अगर हमें लगेगा कि इनको देना चाहिए तो उनको राशन के कूपन दे दिए जाएंगे। और अगर किसी मुस्तहिक को जानते हैं तो उसे बता दें अगर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, और अगर खुद मुस्तहिक देख रहे हैं तो वो भी हमें अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात इसमें ये आ रही है कि अगर कोई बहुत दूर रह रहा है और वो बेचारी नहीं आ सकती हैं या नहीं आ सकते हैं, आप तक नहीं पहुंच सकते आपके ऑफिस तक, तो फिर वो लोग क्या करें? क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जो नहीं ट्रैवल कर सकती हैं या जो नहीं निकल, या जिनके पास इतना भी नहीं है कि वो इतनी दूर से आपके ऑफिस तक आए, फिर वो किस तरह से आपको? जी देयर इज वन थिंग, मैंने आपको जैसे बताया, आपको भी पता है मैंने सेगमेंट अभी स्टार्ट लिया है, और आपको पता है नहीं, आपका कोई राइडर है जो उनके घर तक जा सकता है, कोई इस तरह की आपको फैसिलिटी है? सिचुएशन अभी हमने डेवलप इसलिए नहीं की क्योंकि अभी मेरे पास तकरीबन 150 से 200 फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है ना, और मैं उसको उस हिसाब से बाइफिकेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो मैन पावर है वो तो है, लेकिन मैं उन सबको इस वक्त इस काम में लगाया हुआ है कि वो उन लोगों की वेरिफिकेशन कर रहे हैं जिनके फॉर्म्स आए हुए हैं। वो अगर किसी तरह मुझे किसी डाक के थ्रू भिजवा दें, कल फोन करके मेरा नंबर लेके जो डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा मुझे अगर डाक के थ्रू भी भिजवा देते हैं, जो मेरे ख्याल से 4 या 5 रुपए चार्ज करता है डाक। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? उसमें कोई डॉक्यूमेंट, एनआईसी की फोटोकॉपियां हैं, बच्चे हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट हैं, जो बेफॉर्म है उनकी इंदराज होना चाहिए, अपना बिजली का या गैस का बिल की एक फोटोकॉपी, 2, 3, 4 चीजें हैं। ये लेके डाल के मुझे एनवलप में 5 रुपए लगेंगे, वो भिजवा दें। अच्छा। उस पे क्या होगा, फिर मैं उसको फॉर्म को रख के उनकी डिटेल जमा करके फिर मैं अपने राइडर को भेज के कंफर्मेशन ले सकता हूँ। इतना मैं कर सकता हूँ अभी राइट नाउ। अच्छा। इंशाल्लाह जैसे जैसे ये चीज बढ़ती जाएगी, वो कॉल करेंगी तो मेरा राइडर नहीं, पूरी टीम जाके वहाँ सर्वे करेगी, वहीं फॉर्म फिल करवाएगी और वहीं सब कुछ। हर कोई नहीं पहुंच सकता आप तक, हर एक के घरों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत सारे नहीं निकल सकते घर तक। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आप लोग इस चीज के ऊपर जरा थोड़ा सा देखें ताकि लोग, हमारी कोशिश तो ये कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों की हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच आसिफ साहब आपका और लोधी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे स्क्रीन पे इनका नंबर कंटिन्यू चलते रहेंगे अगर आपको इसमें रजिस्टर करवाना है, क्योंकि आप अगर मुस्तहिक हैं। और सही बात है कि आप अपना भरम रखने के लिए किसी को नहीं बताना चाह रहे तो कोई किसी को नहीं बताएगा, आपकी सफेदपोशी वो बरकरार रहेगी, लेकिन आप कॉल करके इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ साथ अगर आप डोनेट करना चाहते हैं हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट को तो आप डोनेट भी इन्हीं नंबर्स पे कर सकते हैं। 2500 रुपीज़ का एक वाउचर है जिससे आप एक फैमिली को पूरा एक महीने तक, तकरीबन 20 डेज तक हम उनका रोज़ा खुलवा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी नेकी का काम है। अभी हम जाएंगे जी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे अदनान भी होंगे और हमारे गेस्ट भी होंगे, हमारे साथ ही रहेगा। सुबह बखैर वाइफ के साथ एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। Come on, let's